हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका खुद के चैनल एएनएम नर्सिंग चैनल में। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंटीपार्टम हैमरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपने थ्योरिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से जुड़े एक या दो क्वेश्चन आपको ईजिली हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट होता है टॉपिक से ही, एंटीपार्टम हैमरेज। जैसा कि आपको वर्ड से समझ आ रहा है, एंटीपार्टम हैमरेज। एंटी मीन्स बिफोर, पार्टम मतलब कोई पीरियड, ये लेबर का पीरियड, और हैमरेज मतलब ब्लीडिंग। जो ये एंटीपार्टम हैमरेज होता है वो क्या होता है, ये रिलेटेड होता है प्रेग्नेंट वुमेन से। ये नॉन प्रेग्नेंट लेडीज से इसकी कोई रिलेशन नहीं होती है। ठीक है, जो भी ब्लीडिंग आपकी जो भी प्रेगनेंसी वुमेन होती है, जो कंसीव करती है प्रेगनेंसी, ठीक है, उसका क्या है, जेनिटल ट्रैक से जो ब्लीडिंग होती है 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। मतलब जो प्रेगनेंसी की 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है, और बेबी के बर्थ से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको एंटीपार्टम हैमरेज कहते हैं। ठीक है, अगर 28 वीक से पहले प्रेगनेंसी से मतलब 28 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर बेबी बर्थ के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं। ठीक है, एंटीपार्टम हैमरेज जो होती है 28 वीक एंड बेबी बर्थ से बीच के पीरियड को एंटीपार्टम हैमरेज कहते हैं। और ये ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग जैसा दिखे तो उसको एंटीपार्टम हैमरेज कह देते हैं। इसकी भी एक कंडीशन होती है, अगर 300 ml से ज़्यादा ब्लडिंग होती है, ब्लड लॉस होती है, तो उस कंडीशन को APH कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी में ही होता है। कोई भी लेडी जो कंसीव करती है प्रेगनेंसी, तो उसके 28 वीक के बाद और बेबी के बर्थ से पहले जो ब्लीडिंग होगी उसे ही एंटीपार्टम हैमरेज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके कोजेस के बारे में, मतलब कारण क्या है इसके। मेनली कारण जो हो अनएक्सप्लेन्ड है, पर जो 70% जो केसेस होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, दो कोजेस माने गए हैं, दो कारण माने गए हैं। एक तो प्लेजेंटा प्रीविया और एक प्लेजेंटा एब्रप्शन। प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है, जो प्लेजेंटा होती है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर जब इम्प्लांट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आई होप आपको ईजिली समझ आए। मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए हमारा यूट्रस है। ठीक है, अगर जो नॉर्मल होता है वो आपका यहाँ पे प्लाजेंटा होता है। अगर ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में यहाँ अटैच हो जाता है, या फिर यहाँ अटैच हो जाता है, या फिर यहाँ अटैच हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्लाजेंटा प्रीविया। मतलब जो प्लाजेंटा है वो नॉर्मल ना होकर कहीं एबनॉर्मल कहीं भी और कहीं और अटैच हो जाता है, उसे प्लाजेंटा प्रीविया कहते हैं। और प्लाजेंटा एब्रप्शन क्या होता है कि अपने वो मतलब जो बेबी बर्थ होता है, जो प्रीमेच्योर जो सेपरेशन हो जाता है प्लाजेंटा का, उसे प्लाजेंटा एब्रप्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेबी की जो डिलीवरी होती है वो सेकंड स्टेज में होती है, बट जो बेबी की डिलीवरी के बाद जो बच्चे की जब डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद प्लाजेंटा की डिलीवरी होती है। अगर बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है, बच्चे की डिलीवरी हो गई है, मतलब प्लाजेंटा की डिलीवरी जो बच्चे की डिलीवरी के बाद होनी थी उससे के पहले हो जाती है, मतलब प्रीमेच्योर हो जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्लेजेंटा एब्रप्शन। तो ये दोनों अलग अलग कोजेज हैं, मतलब कोजेज इसके हैं पर अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, बट दोनों जो कंडीशन होती है वो बेबी बर्थ के पहले होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका जो दो ओस होते हैं, जो ये यूट्रस है तो यहाँ पे एक दो ओस होते हैं, एक होता है ये इंटरनल ओस और एक ये होता है आउटर ओस। ठीक है, एक्सटर्नल ओस। तो इंटरनल ओस क्या होता है, ये यूट्रस का जो ये फंडस है ये दो में भागा होता है। ये होता है आपका ये जो होता है अपर सेगमेंट, ये होता है लोअर सेगमेंट। तो ये अपर सेगमेंट में तो जो अगर प्लाजेंटा अगर है तो वो नॉर्मल है, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर प्लाजेंटा है
तो आपका ये एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो जो प्लेजेंटा प्रीविया होते हैं उसके भी 4 कंडीशंस होते हैं, 4 टाइप के होते हैं वो। तो उसमें क्या होता है, ये जो इंटरनल ओस है, ये इंटरनल ओस क्या होता है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो ये जो फंडस है, ठीक है, क्या होता है ये जो इसका जो फंडस का जो ऊपरी पार्ट है, मतलब ऊपर फंडस की जो यूट्रस की जो फंडस पार्ट जो होता है उसकी जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और सर्विक्स का स्टार्टिंग पॉइंट और जो ये फंडस का इन पॉइंट, ठीक है, मतलब ये सर्विक्स का ये जो सर्विक्स है ये, हाँ एक सेकेंड, सर्विक्स है, एक मिनट फिर से बताती हूँ मैं। ये मान लो यूट्रस है, ठीक है, ये आपका इंटरनल ओस हो गया, ये आपका इंटरनल ओस हो गया, ये आपका एक्सटर्नल ओस हो गया, और ये आपका बीच में सर्विक्स हो गया। तो जो ये यूट्रस की पोर्शन, इन पोर्शन, और ये सर्विक्स का स्टार्टिंग पोर्शन, तो ये हो गया आपका इंटरनल ओस और ये हो गया एक्सटर्नल ओस, जो वजाइना का इनर स्टार्टिंग है और सर्विक्स की एंडिंग पोजीशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेजेंटा प्रीविया के डिटेल में, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके। व्हेन प्लेजेंटा इज इम्प्लांटेड पार्सली और कम्प्लीटली ओवर दी लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब कम्प्लीटली या पार्सली लोअर यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर प्लांट होता है तो उसको कहते हैं प्लेजेंटा प्रीविया। मतलब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, ये अलग कंडीशन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका नॉर्मल कंडीशन और ये है आपका प्लेजेंटा प्रीविया कंडीशन, ठीक है। तो इसकी एटियोलॉजी कोजेज क्या है अब प्लेजेंटा प्रीविया के, तो मेनली कोजेज तो अननोन है, बट जो हाई रिस्क फैक्टर है जिन्हें हो सकता है, सबसे पहले मल्टीपैरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्लेजेंटल एबनॉर्मलिटी। मल्टीपैरिटी जो जिन्होंने जो मतलब प्रेगनेंसी बार बार जो कंसीव करे, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो उनकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो, ठीक है, प्लेजेंटल एबनॉर्मलिटी हो किसी को, या यूट्राइन स्कार प्रेजेंट हो, एज अबव हो 35 ईयर से, ठीक है। अब इसको हम और आगे पढ़ेंगे प्लेजेंटा प्रीविया के बारे में, ठीक है। यहाँ भी आपको दिखाया गया है कि जो सबसे पहला जो ये आप देख रहे हैं इसमें क्या है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द प्लेजेंटा इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये है नॉर्मल पोजीशन, और सेकंड वन है प्लेजेंटा प्रीविया, ठीक है। आपको डिफरेंस साफ साफ समझ आ रहा होगा डायग्राम से। तो अब हमने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं प्लेजेंटा प्रीविया के, तो ये है, ठीक है। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको इजीली समझ आएगा। ये भी 4 डिग्रीज और टाइप दोनों कहलाते हैं। टाइप 1 में आप देख रहे हैं, टाइप 1 में आप ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये जो इंटरनल, ये जो बीच का जो पॉइंट है उसे इंटरनल ओस कहा गया है, और ठीक है, और जो आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा ये प्लेजेंटा है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट टाइप है, तो आप देख सकते हैं कि ये इससे क्या है, कितना दूर है, ठीक है। और सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन में देखिए क्या है, मार्जिन के पास है, बीच में आया है। और थर्ड वन में क्या है, इंटरनल ओस को इसने हाफ कवर किया है, ठीक है, ये इंटरनल ओस हैं तीनों। और इसमें क्या है, इसने कम्प्लीटली इंटरनल ओस को कंप्लीट कर लिया है, मतलब कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये 4 पोजीशन है, 4 डिग्रीज है, ठीक है। ये जो आपका इंडिकेट कर रहा है ये सर्कल, ये इंटरनल ओस है, और ये पार्शियली जो डार्क कलर रेड है ये क्या है, आपका प्लेजेंटा है। आप इन ऊपर वाली स्लाइड्स में भी आप देख सकते हैं, ऊपर वाले डायग्राम में भी कैसे हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सबसे पहला क्या है, टाइप 1 लो लाइन, major part of the placenta is attached to the upper segment, only lower margin enriches onset the lower segment but not up to the internal os। जो मेजर पार्ट ऑफ द प्लेजेंटा है वो अटैच होता है अपर सेगमेंट में, ठीक है, पर जो लोअर जो सेगमेंट होता है प्लेजेंटा का वो क्या होता है, इंटरनल ओस से थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है, मतलब उससे पास होता है, लोअर सेगमेंट की तरफ होता है, बट इंटरनल ओस से दूर होता है, ठीक है। सेकंड है मार्जिनल, प्लेजेंटा रीचेस इज मार्जिन ऑफ द इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट। देखिए जो इसमें है मार्जिन के पास, इसमें देखिए मार्जिन के पास तो है,
सेकंड वन में देखिए इसमें क्या है, मार्जिन के पास तो है बट इसको कवर नहीं किया है, ठीक है। थर्ड वन में क्या है आपका, इनकम्प्लीट और पार्शियली, प्लाजेंटा कवर्स इंटरनल ओस पार्शियली, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या है, हाफ कम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली और पार्शियली, इसी को डिनोट किया गया है, ठीक है। फोर्थ वन में क्या है, कम्प्लीटली। फोर्थ वन में देखिए सेंट्रल, कम्प्लीटली और टोटल, प्लाजेंटा कवर्स द इंटरनल ओस इवन आफ्टर इट इज़ फुली डायलेटेड, जो प्लाजेंटा है वो इंटरनल ओस को पूरे कवर कर लेता है, जबकि जब इवन वो फुली डायलेटेड हो जाता है उसके बावजूद भी, ठीक है। आज हमने पढ़ा इसके बाद क्या पढ़े हमने, उसकी प्लस हमने APH के बारे में पढ़ा, उसके कोजेस के बारे में पढ़ा और उसकी डिग्रीज के बारे में पढ़ा। आज हमने प्लाजेंटा प्रीविया को टॉपिक को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस टॉपिक का छोटे छोटे और वीडियो बनेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके बाद प्लाजेंटा एब्रप्शन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम छोटे छोटे करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से मैं क्लियर करूँ। आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारा वीडियो नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा फिर अच्छे से। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या आप कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या उसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसे नए नए नोटिफिकेशन, जब भी मैं नए नए वीडियो डालूँ तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। लाइक करिए अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।